नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वतंत्रता सेनानी भवन पटना में। हमारे साथ जुड़े हैं जस्टिस वी ईश्वरैया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पोस्टर टंगा है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है AIBCF यानी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की ओर से, और हमारे साथ जुड़े हैं जस्टिस वी ईश्वरैया। और इन्होंने पोस्टर में यहाँ पर विषय भी लिखा हुआ है जो कि राष्ट्रीय जनता दल तथा महागठबंधन को समर्थन क्यों करना चाहिए। इस विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या हुआ ऐसा जो ये राजद और महागठबंधन के स्पेशली यहाँ पर उनके चुनाव में क्यों उन्हें जिताना चाहिए, क्यों सरकार में लाना चाहिए, इसकी बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आज अपने प्रेस वार्ता आयोजित की गई है जिसमें राजद और महागठबंधन को क्यों सपोर्ट करना चाहिए ये जनता को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसा क्या हुआ है आखिर जो आप यहाँ बैठे हैं? जी बहन, अपने को धन्यवाद। आपके थ्रू आपके प्रेक्षकों को ये बताना चाहता हूँ, आप सही इंट्रोडक्शन दिया है। क्योंकि महागठबंधन को RJD का अलाइंस को क्यों सपोर्ट करना चाहिए, ये विषय पर मुख्य मैं हैदराबाद से ऑल दी वे फ्रॉम हैदराबाद आज सुबह पहुंचा हूं। और मैं वॉलंटरली ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन हमारे तरफ से, ये हमारे पैसे से, हमारे खर्चे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ कर रहा है। इसमें हम भारत में पूरा हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यूनिट है। यहाँ BR यूनिट के साथ इधर आज कर रहा है। क्योंकि हम पूरा BJP की सरकार की 11 साल से उसका रीति रिवायती, उसके झूठे आश्वासन, मोदी का गारंटी, मोदी की धोखा, मोदी की ये देखा है। उस वास्ते इधर जो नेशनल पार्टी से, भले इसके पहले कांग्रेस भी किया है, बाद में उससे ज़्यादा कहीं गुना BJP ने किया है। मगर अभी राहुल गांधी ने बोला मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरा पूर्वजों ने किया है, मैं परिवर्तित आदमी हूँ, मैं अभी से नहीं करूँगा। मैं जिनकी जितना संख्या बारी उनकी इतना हिस्सादारी बनाता हूँ। क्योंकि इकोनॉमिक में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में। आप कहना चाह रहे कि मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल छोटी से ये कुलगणना करा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किए बाद एक कानून ISO कानून को अमेंड किया। मतलब जाति जनगणना से खुश नहीं है क्या? नहीं, जाति जनगणना नहीं। बिहार सरकार ने यहाँ एक कुलगणना 2023 में किया है बैकवर्ड क्लासेस का SC का, ST का, सवर्णों को किया है। और OBC का पॉपुलेशन 63% आया है। 63% को 43% ने आरक्षण देने के वास्ते SC को उसका जो आबादी के समानता में अनुपात में 20%, ST को 1.99 तो 2%, पूरा 65% के वास्ते कानून बनाया। मगर वो कानून नैतिकता बोल के उसको मालूम है, मगर वो धोखेबाजी ये नीतीश कुमार ने ये 9th शेड्यूल के वास्ते कोई भी प्रयास नहीं किया। वो कानून आर्टिकल 31C के अंदर बना के दोनों सदन में पास करके अपने गवर्नर का एसेंट लेके केंद्र सरकार को भिजाए, तो केंद्र सरकार यूनियन कैबिनेट क्लियर करके दोनों सदन में क्लियर करे तो तब राष्ट्रपति एसेंट देता। तब 9th शेड्यूल में, वो 9th शेड्यूल आर्टिकल 31B के अंदर 9th शेड्यूल है, उसमें नोटिफिकेशन आए तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कहलाता है उसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होने दे, कोई भी ये होने दे, उसको ओवररूल करने का। आपने अमेंडमेंट की बात की, आपने आरक्षण की बात की, तो सरकार SC ST के लिए तो आरक्षण निकाल ही रही है और पहले से ज़्यादा प्रतिशत भी बढ़ाई गई है आरक्षण की, साथ ही महिलाओं के लिए भी आरक्षण बढ़े हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार में जनता सपोर्ट करे राजद को, लेकिन जनता का कहना है कि अगर राजद यानी महागठबंधन यहाँ आई तो जंगल राज शुरू हो जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी डैमेज नहीं होगी? जहाँ महिलाओं की सुरक्षा थी वो सुरक्षा हैम्पर नहीं होगी? आपके मुताबिक ये क्या कुछ? मेरा मुताबिक कौन सा चेहरा है अभी
तेजस्वी यादव की चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो जनता का कहना है, जनता ही का कहना है ये चीज़ कि तेजस्वी यादव आए तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक लालू यादव के पास भी पावर आएगा। और लालू राज का सबको पता है कि क्या हुआ था बिहार में जंगल राज था। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि लोग महागठबंधन को, राजद को जिताएंगे, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे? तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, मगर जंगल राज नहीं होता, क्योंकि जो लालू ने किया, लालू के ज़माने में गरीब को इज्जत मिला, गरीब को एक अधिकार मिला, गरीब को थोड़ा हिस्सा भी मिला, मगर इसको जितने करे इससे ज़्यादा करप्शन किया है। करोड़ों रुपए भारत को डुबा के चले गया है, 90 करोड़ जनता का पैसा डुबा के फॉरेन में चले गया है। वो बीजेपी प्रोटेक्शन किया। वो लालू अपने गाय का दाने में कितना खाया, उन्हें गाय का दाना तो दिया ना। अरे ये चारा घोटाले में उनके ऊपर ही आरोप लगे, चारा घोटाले ये पूरा कोर्ट कितना है, सवर्णों का है, जजेस बैठता है। वो भी अगर लालू सवर्ण है तो कुछ नहीं होता था, मगर ये लोग कुछ तोड़ा है तो उसको 100% बदनाम करके उसको फंसाता है। यही चलन ये भारत में चल रहा है, मगर वो लोग बच ले रहा है, फॉरेन में चले जा रहा है। और ये लोग ये लालू को फंसाया है। लालू क्या गुनाह करा? वो रिक्शा वाले को भी इज्जत मिला। छोटी ये लोगों को कैसा पाँव पकड़ाते थे और दुर्भाषा करते थे, इसको बेइज्जत करते थे। वो इज्जत तो मिला ना लालू के ज़माने में। अब अभी तेजस्वी कहीं गुना बेहतर आदमी है, अच्छी आदमी है। उन्हें उसका लास्ट में भी थोड़ा अगर पावर है तो भी सुशासन किया है। उस वास्ते ये लालू का कोई भी प्रमेय नहीं होगा। लालू का कोई अभी आप हमारी जनता को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, लालू जो इसमें घोषणा पत्र किया है वो अपने हित के वास्ते, वो संविधान जो कहता है उसका फुलफिल करने के वास्ते है। उस वास्ते कृपया आप ये तेजस्वी यादव को वोट देके उसको जिता के मुख्यमंत्री बनाओ। अगर उन्हें कोई भी गलती किया और कोई भी ये ऐसा कुशासन किया, हमारे को निमंत्रण दो, हम आके आंदोलन खड़ा करेंगे। तो आपने सुना जस्टिस वी ईश्वरैया को, जो कि पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं एनसीबीसी के। आपको बता दें इस वक्त में मौजूदगी दरोगा राय पद के निजी भवन में थी और यहाँ पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन को सपोर्ट करने की दरखास्त की है। इस वक्त वो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की ओर से यहाँ पर आए थे। और अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे पोस्टर भी टंगे हैं। यहाँ पर BR अम्बेडकर की फ़ोटो पोस्टर में लगी हुई है और कहीं ना कहीं ये बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने आए। और मौजूदा सरकार से ये संतुष्ट नहीं है। अब आगामी चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।